प्रेज द लॉर्ड। आज की बाइबल स्टडी में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। संडे को मैं यीशु के लहू के बारे में आप लोग को सिखा रहा था और मेरे मन में ये अगुवाई हुई कि आज वेडनेसडे की बाइबल स्टडी में भी यीशु के लहू के बारे में फिर से मैं आपको टीच करूँ। हम उसमें और आगे बढ़ सकते हैं और गहराई में जा सकते हैं। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें उन सारे बातों को, उन सारे चीज़ों को दे दिया है जो हमारे जीवन में विक्ट्री के लिए, अर्थात विजयी होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर पिता के साथ में संगति करने के लिए, हमें चंगाई पाने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और शैतान के सारे शक्ति पर अधिकार रखने के लिए यीशु के लहू ने हमें सब कुछ दे दिया है। प्रेज गॉड। और हम क्रिश्चियंस होने के नाते, मसीह होने के नाते इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु का लहू कैसा पवित्र है, यीशु का लहू कैसा सामर्थ्य है। और यीशु के लहू के बारे में हम लोग गीत गाते हैं, जैसे कि अभी हमने गाया, शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। देयर इज पावर, वंडर वर्किंग पावर इन द प्रेशियस ब्लड ऑफ द लैम्ब। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि वो लहू पवित्र है। हालेलुया। और यीशु के लहू को हम हर बार याद करते हैं जब भी हम लोग प्रभु भोज में, लॉर्ड सफर में शामिल होते हैं, क्योंकि वो आखिरी रात, जिस रात को यीशु पकड़वाए गए, उस रात को यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया थोड़ा और अपने चेलों को दिया और कहा कि इसे तुम खाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। इस रीति से यीशु ने उस प्याला को लिया, दाखरस का, और धन्यवाद देके कहा चेलों को कि तुम इसे लेके पियो क्योंकि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है और ये मेरे लहू में नई बाचा है, द न्यू कवेनेंट थ्रू माय ब्लड। हालेलुया। तो यीशु का जो लहू है, इसे हमेशा हम लोग याद करते हैं। इस लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, इस लहू के द्वारा हम लोग का छुटकारा हुआ है। ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। और यीशु का लहू का जो सामर्थ है, हम लोग अपने जीवन में रोज अनुभव करते हैं। ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर पिता ने यीशु के लहू के द्वारा हमारी सारी जरूरतें ऑलरेडी पूरी कर दिया है। आमेन, हालेलुया। लेकिन हमें यह सीखना है कि यीशु के लहू में जो सामर्थ है, यीशु के लहू में जो शक्ति है, जो अधिकार है, उसे हम कैसे मसीह होने के नाते, परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते उस लहू को, उसके सामर्थ को अपने जीवन में हर दिन डेली कैसे यूज कर सकते हैं, उसे हमें सीखना है। क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस को पता नहीं है, वो इसके बारे में इग्नोर है, मतलब इग्नोरेंट है, अज्ञात है, नहीं जानते कि यीशु का लहू में जो सामर्थ है वो हमारे लिए कैसे हर दिन काम करता है। हालेलुया। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, ये जो शब्द है ब्लड, द ब्लड, लहू, ये बार बार हमारे आंखों के सामने में आता है। जब भी हम बाइबल खोलते हैं और पढ़ते हैं, हर किताब में लहू के बारे में लिखा गया है। और ये बात हमें इस बात का महत्व को, इंपोर्टेंस को बताता है कि परमेश्वर के लिए लहू कितना महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी लहू कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हाबिल के बलिदान के बारे में, नूह के बलिदान के बारे में, इसहाक के बलिदान के बारे में, और वो जो पासोवर लैम था, फसह का जो मेमना जो वध किया गया, इस सब में लहू बहा। और लहू एक सिंबल है, एक चिन्ह है शुद्धिकरण का, सैंक्टिफिकेशन का, प्यूरिफिकेशन का, क्लेंसिंग का। अर्थात परमेश्वर कैसे हमें साफ करता है, हमें शुद्ध करता, हमें पवित्र करता है लहू के द्वारा। ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। और परमेश्वर का जो प्रेम है उस लहू में ही रिवील हुआ है, प्रकट हुआ है, जो क्रूस में 2000 साल पहले यीशु मसीह के शरीर से जो लहू कलवरी के क्रूस में बह गया, उस लहू में परमेश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए और सारे जगत के लिए प्रकट हुआ है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन। यीशु का लहू हमारे सारी जरूरत को अभी और भविष्य में पूरा करता है। Glory be to God. The blood of Jesus has taken care of our present and all future needs.
ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन। और जब भी हम यीशु के लहू को अपने जीवन में, अपने परिवार में लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, प्लीड करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में, अपने परिवार में बहने देते हैं, काम करने देते हैं। हालेलुया। और यही वो प्रेम है परमेश्वर का जो लहू के द्वारा प्रकट हुआ है। और यही लहू, यीशु का लहू जो आपके लिए और मेरे लिए बहा क्रूस में, जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, यही लहू है जो शैतान के सारे शक्ति और हमारे बीच में एक बड़े दीवार को खड़ा कर दिया है। इसलिए अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति हमें छू नहीं सकता है। The devil and all his demons cannot touch a Christian, a born again Christian, a blood-bought Christian, a redeemed Christian, a believer, because we are covered with the blood of Jesus. क्योंकि हम यीशु के लहू में खरीदे गए, यीशु के लहू में छुड़ाए गए, यीशु के लहू में हम लोग ढक दिए गए हैं। तो यीशु का लहू में प्रोटेक्ट करता, हमारी सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा का कवच है, एक बैरियर है, एक वॉल है जो शैतान और हमारे बीच में यीशु का लहू वॉल की तरह काम करता है, एक प्रोटेक्शन की तरह हमारे लिए काम करता है। आमेन, हालेलुया। एक प्रभु के महान दास थे जिनका नाम एंड्रयू मूरे है, वो इस लहू के बारे में कहते हैं कि यीशु का लहू के बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा अर्थ यह है कि यीशु का लहू परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। The blood of Jesus is the sign or the symbol of God's love for us. Amen. Hallelujah. Glory be to God. इसलिए हमें अपने जीवन में रोज यीशु के लहू की महिमा करना, यीशु के लहू को ऊंचा उठाना है मेरे प्रिय, क्योंकि उसी लहू से हमारा उद्धार हुआ है, उसी लहू से हम परमेश्वर के संतान बन पाए। हालेलुया। उसे अब्बा पिता कहने का अधिकार हमें मिला है। Glory be to God. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. यीशु का लहू हमारे लिए सामर्थ्य है। Amen. और यीशु का लहू हमारे सारी जरूरत को पूरा करता है, वर्तमान में और अनंत काल के लिए। Hallelujah. Glory be to God. यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ में हम लोग का सहभागिता या संगति, फेलोशिप हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा हमें चंगाई मिली, हीलिंग मिला है। यीशु के लहू के द्वारा हमें प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा मिला है। और यीशु के लहू के द्वारा हमें शैतान के सारी शक्ति पर अधिकार, अथॉरिटी मिला है। आमीन। तो मैं 5 बातें आज आपको लहू के बारे में फिर से सिखाना चाहूंगा, ठीक है। पिछले संडे को मैं आपको वचन से सिखा रहा था कि लहू जो है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 पुस्तक में, बाइबल में लहू बार बार मेंशन किया गया है। और पहला जो बलिदान है एदन के बगीचा में हुआ, आदम और हवा के नंगाई को ढकने के लिए, उनके पापों के लिए जो लहू बहा, वो परमेश्वर ने वो बलिदान को किया। और उस पशु के चमड़े से उनके नंगाई को ढांप दिया। He covered their nakedness. So God, He made the first sacrifice in the Garden of Eden. Hallelujah. और तब से लेकर हमेशा मनुष्य की पाप के प्रायश्चित के रूप में लहू बहा है। और ये प्राचीन काल में हुआ, पुराना नियम हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉस को दिए कि जब भी कोई पाप करे वो परमेश्वर के उस सामने में उपस्थित किया जाए और वो एक भेड़ को या मेमना को लेके आए जो निर्दोष हो, और वो याजक को दे, और याजक उस व्यक्ति के लिए जिसने पाप किया है उसके प्रायश्चित के रूप में उसे वेदी में बलि चढ़ाए। तो हमेशा जब भी कोई भी इजरायली या यहूदी पाप करता था, उसके प्रायश्चित के लिए लहू बहाया गया। ये लहू बार बार बहाया गया पुराने नियम में। लेकिन पुराना नियम जो है ओल्ड टेस्टामेंट में जो है वो एक शैडो है, एक छाया है। नया नियम न्यू टेस्टामेंट में जो कुछ परमेश्वर हकीकत में करने वाला था उसका केवल एक छाया है, पुराना नियम। Glory be to God. Hallelujah. Amen. तो परमेश्वर अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा बार बार इस बात को कह रहा था अपने लोगों से और इस संसार से कि एक ऐसा समय, एक अपॉइंटेड टाइम, एक नियुक्त समय आएगा जब मेरा बेटा यीशु सारे जगत के पापों के लिए बलिदान किया जाएगा। और उस बलिदान से, उस लहू से सारे जगत का, सारे मानव जाति का पापों से छुटकारा होगा, मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। ये परमेश्वर संदेश हमें पुराने टाइम से देते आ रहा था। और हमने ये भी सीखा था लेवियों की 17 अध्याय से, परमेश्वर ने कहा कि हर एक प्राणी का जो प्राण है या जीवन है
उसके लहू में है। द लाइफ ऑफ एवरी क्रिएचर और एनिमल इज इन द ब्लड। इसलिए परमेश्वर ने मना भी किया था अपने लोगों को कि तुम जब भी मीट खाते हो तो तुम कभी उसका लहू को मत खाना, क्योंकि लहू चढ़ाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। प्रेज़ गॉड। और लहू में जीवन है। तो मनुष्य जब पाप किया तो मनुष्य की पाप की प्रायश्चित के रूप में जो लहू चाहिए था वो किसी बैल या किसी बकरे के लहू से संभव नहीं था। यह हमने पढ़ा इब्रानी में, इब्रानी 9 अध्याय और 10 अध्याय में परमेश्वर ने इस बात को बिल्कुल क्लियरली कहा कि यह असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द ब्लड ऑफ बुल्स और गोट्स टू टेक अवे द सिंस ऑफ मैनकाइंड। यह असंभव था, अनहोनी था कि मनुष्य के पाप का प्रायश्चित किसी बैल या बकरे के लहू से हो। इसलिए परमेश्वर ने ऑलरेडी जगत की उत्पत्ति से पहले ये प्लान को, इस योजना को बनाया था कि एक समय आएगा जब परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अपना लहू क्रूस में बहाएगा। आमीन, हालेलुया। तो यीशु का लहू पवित्र है, निर्दोष और निष्कलंक है और निष्पाप है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह किसी पिता से पैदा नहीं हुए। इससे पहले कि मरियम की शादी होती, मरियम कुंवारी थे और परमेश्वर के स्वर्गदूत एंजल गैब्रियल ने परमेश्वर की ओर से उसे संदेश देकर कहा कि तुम्हारे ऊपर में पवित्र आत्मा उतरेंगे और तुम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर एक बेटा को जन्म दोगे और उसका नाम यीशु होगा, जीसस होगा, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। आमीन। और इसी रीति से मरियम कुंवारी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा गर्भवती हुई और एक बेटा को पैदा की, जन्मी, और उसका नाम जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। हालेलुया। जीसस मीन्स सेवियर। यीशु मतलब उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला। और मसीहा, या जिसको हम लोग ग्रीक में क्रिस्टोस कहते हैं या क्राइस्ट कहते हैं, उसका मतलब एनॉइंटेड वन, अभिषिक्त किया हुआ, चुना हुआ। तो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह अर्थात चुना हुआ, अभिषिक्त किया हुआ, उद्धार करने वाला यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, वो सारे मानव जाति का छुटकारा करेगा, उद्धार करेगा, मोक्ष करेगा। ये ऑलरेडी इसका भविष्यवाणी परमेश्वर हजारों साल पहले यीशु मसीह के जन्म से पहले दे चुका था। और इसके इंतजार में केवल इजराइल के लोग नहीं थे, केवल अब्राहम का वंश नहीं था यहूदी लोग, बल्कि सारे दुनिया, इवन रोमन एम्पायर के द्वारा पूरे वर्ल्ड में जो इन्फ्लुएंस था, सभी लोग को पता था कि एक मसीहा आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है जो सबके छुटकारे के लिए दुनिया में अवतार होगा। आमीन। और इसलिए 2020 साल पहले, जैसा कि गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है बाइबल में, नए नियम में, कि जब समय पूरा हुआ, when the fullness of time came, God sent forth his son, परमेश्वर अपना बेटा को भेजा। जब समय पूरा हुआ, कौन सा समय पूरा हुआ? समय तो आदि से है, लेकिन जब सही समय जो परमेश्वर ने ठहराया था, वो समय जब आया तब परमेश्वर ने अपना बेटा को भेजा। और जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुए 2020 साल पहले, तो इतिहास जो हिस्ट्री जो है वो 2 भाग में बट गया। हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, BC एंड AD। BC को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व, एंड AD एनो डोमिनी, ग्रीक में, जिसका मतलब है इंग्लिश में इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, या हिंदी में प्रभु के वर्ष में। ईसा पूर्व और ईसवी सदी कहते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह एक ऐसे समय में, परमेश्वर के नियुक्त समय में दुनिया में पैदा हुए और उन्होंने पूरे समय को या इतिहास को 2 भाग में बांट दिया और वो सेंटर में खड़े हो गए। ग्लोरी टू गॉड। वे आदम से लेके, पहला मनुष्य से लेके यीशु के आने तक, और उसके बाद यीशु के बलिदान और यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद में दुनिया के जो अंत तक, अर्थात आखिरी समय तक जितने भी लोग मनुष्य दुनिया में पैदा होंगे, उन सब के उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, छुटकारे के लिए यीशु ने एक ही बार बलिदान कर दिया, एक परफेक्ट सेक्रीफाइस कर दिया, अपने पवित्र लहू को बहा के। आमीन। और उसी लहू से छुटकारा और मुक्ति है, पापों की क्षमा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैंने कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं जो प्रकृति की, नेचर की उपासना करते हैं, और जो बहुत सारे आत्माओं की, स्पिरिट्स की उपासना करते हैं, अपने पितरों की, पूर्वजों की आत्माओं को पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पशुओं की और बहुत सारे मूर्तियों की जो पूजा उपासना करते हैं। ये सब लोग जो बिना जाने, अपने अज्ञानता में, इग्नोरेंस में ये सब कुछ करते आ रहे थे। ऐसे आपको बहुत सारे
धर्म में मिलेगा कि बहुत से लोग जो है ईश्वर के लिए, उनके देवताओं के लिए बलि चढ़ाते हैं, सेक्रीफाइसेस करते, कोई मुर्गी चढ़ाता है, कोई सुअर, कोई भैंस, कोई बैल और तरह तरह के पशुओं को बलि चढ़ाते हैं। उनके अंदर में एक विश्वास है कि बलि चढ़ाने से उनको मोक्ष प्राप्त होगी, उन्हें शांति मिलेगा, उन्हें छुटकारा मिलेगा, उन्हें उनके जीवन से श्राप हट जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये उनके अंदर में एक विश्वास है। ये कहाँ से आया मनुष्य के अंदर में? क्योंकि ये बलिदान की बातें, ये जो रिवाज है, ये जो परंपरा है, ये आदि से अर्थात पहला मनुष्य से चलते आया है। लेकिन पशुओं के बलिदान से, पशुओं के लहू से मनुष्य के पापों की छुटकारा नहीं हो सकता, पापों की क्षमा नहीं हो सकता है। मनुष्य जब पाप में गिर गया, उस पाप की क्षमा या उससे मुक्ति वो किसी नदी में डुबकी लगाने से, किसी नदी में नहाने से या समुद्र में नहाने से वो पाप नहीं धुलेगा। कितने भी पशु को या जानवर को बलि चढ़ाएंगे या लहू बहाएंगे तो भी वो पाप की क्षमा नहीं होगी। बहुत से लोग अपने शरीर को भी काटते हैं और अपना लहू चढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं देवताओं को, लेकिन उस खून से भी, उस लहू से भी आपका छुटकारा नहीं होगा। क्योंकि हम सबके लहू में पाप है, हम सबके लहू में, ब्लड में क्या है? दोष है। हम लोग के जो ब्लड है उसमें ऑलरेडी आदम का वो जो फॉलन नेचर है, वो जेनेटिक्स है, आदम का डीएनए है जिसमें ऑलरेडी पाप की मिलावट है। हम पाप में पैदा हुए हैं और हम लोग पाप करते हैं, हम पापी हैं, स्वाभाविक रूप से हम पापी हैं। और पाप की मजदूरी, बाइबल में क्या लिखा है? रोमियो 6:23 में पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हम सब पापी हैं और पापी को बचा नहीं सकता है। उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो निष्पाप और निष्कलंक और निर्दोष हो, जिसने कभी पाप ना किया, और केवल उसी का लहू जो पिता से ना जन्मा हो। कौन है वो? यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा है ओम श्री कुमारी गर्भम संभवम। इवन वेदों में लिखा है कि ओम श्री कानिशुदाई नमः, जो कुमारी से जन्मा पवित्र आत्मा के द्वारा। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का बेटा। हालेलुया। केवल उसी ने कभी पाप नहीं किया, यीशु ने कभी गलती नहीं की। यीशु का लहू पवित्र है और यीशु का लहू जब 2000 साल पहले क्रूस में बहाया गया, उसी लहू में सारे मानव जाति का छुटकारा है, मोक्ष है या क्षमा है। आमीन। ये सच्चाई है, इसे आप माने या ना माने वो आपके ऊपर में है, लेकिन सच्चाई बताना अपना जिम्मेदारी है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लोरी टू गॉड। यदि आप विश्वास करोगे यीशु मसीह के नाम पर, उसके लहू पर, तो आप छुटकारा पाओगे, उद्धार पाओगे, मुक्ति पाओगे और आपका परिवार भी मुक्ति पाएगा। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो जो 5 बातें मैं सिखाने जा रहा हूं वो ये है। नंबर 1, लहू से, यीशु के लहू से क्या मिलता है हमें? नंबर 1, यीशु के लहू के द्वारा हमें रिडेम्पशन मिला है, अर्थात यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। छुटकारा कहां से छुटकारा मिला? हमें पापों से छुटकारा मिला, हमें श्रापों से छुटकारा मिला, हमें बीमारी से छुटकारा मिला, मृत्यु से छुटकारा मिला, नरक से, अधलोक से छुटकारा मिला, शैतान से छुटकारा मिला। तो यीशु का लहू हमें रिडेम्पशन या छुटकारा देता है। हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड। हमें इस कहानी को पता है पवित्र बाइबल से। जब हम पहला पुस्तक पढ़ते हैं, जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति बाइबल का, उसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था आदम को और उसकी पत्नी हवा को, उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया, उसका उल्लंघन किया। और जब मनुष्य ने, पहला मनुष्य ने जब वो आज्ञा को तोड़ दिया और उसके द्वारा जब पाप समा गया, उस पाप के द्वारा फिर मृत्यु समा गई, क्योंकि सब लोगों ने पाप किया है। शैतान ने सोचा कि वो सफल हो गया जब उसने मनुष्य को धोखा दिया और उसे पाप में गिरा दिया। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए उसे उकसाया, उसे भड़काया और आदम और ईव पाप कर बैठे। और उनके पाप करने से उसके बाद जो मानव जाति, जब हम बढ़ते गए, तो वो पाप का जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो सारे मानव जाति पर दिखा, क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब पाप में पैदा हुए और इसलिए पाप की तरफ मृत्यु समा गई, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो बाइबल इसके बारे में बहुत क्लियरली कहता है, शैतान ने धोखे से आदम से वो अधिकार को, प्रभुता को छीन लिया जो परमेश्वर ने आदम को दिया था।
कि आदम पृथ्वी पर क्या करे, प्रभुता करे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आदम को अपनी स्वरूप पर समानता में बनाया था और परमेश्वर के साथ उसका एक बहुत ही सुंदर रिश्ता था, रिलेशनशिप था फ्रॉम द बिगिनिंग, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन वो रिश्ता पाप के द्वारा टूट गया और मनुष्य परमेश्वर जो पवित्र है उससे अलग हो गया, उसके पाप के द्वारा, उसके बगावत के द्वारा। ठीक है, तो शैतान ने धोखे से पृथ्वी का सारा अधिकार जो है, प्रभुता छीन लिया। लेकिन शैतान को यह पता नहीं था कि परमेश्वर का जो प्लान है वो इटर्नल, अनंत काल है और परमेश्वर का योजना और बुद्धि उससे कितना ज्यादा बड़ा है, कितना महान है, वो शैतान को पता नहीं था। ग्लोरी टू गॉड। हालांकि शैतान ने मनुष्य को पाप में गिरा दिया, लेकिन परमेश्वर जो प्रेमी और दयालु है वो ऑलरेडी मनुष्य के लिए, मनुष्य का छुटकारे के लिए, मनुष्य का उद्धार के लिए ऑलरेडी योजना या प्लान बना चुका था। आमीन। इसलिए मैंने कहा कि यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, रिडेम्पशन मिलता है। तो परमेश्वर के पास ऑलरेडी ये प्लान था। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान, मूसा के बलिदान, नूह के बलिदान के बारे में बिल्कुल वचन में जिक्र करता है, ग्लोरी टू गॉड, कि जब जब लहू बहाया गया तब तब परमेश्वर अपने लोगों की पापों को क्षमा किया और उन पर दया किया। ठीक है, लेकिन वो केवल थोड़े समय के लिए था, टेम्पररी था। जैसा कि मैंने कहा था कि जब याजक जो भी पाप करता था इजराइल में, उसके लिए जब एक मेमना या भेड़ को बलि चढ़ाता था, वो केवल 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए वैलिड होता था, लेकिन उसके बाद में उसे दोबारा बलि चढ़ाना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर के पास में एक अनंत काल का योजना था, इटर्नल प्लान था, और वो ये था कि परमेश्वर खुद जब सही समय आएगा तो सारे मनुष्य के लिए, जिसे वो प्यार करता है, वो पुत्र के रूप में एक शरीर में जन्म होगा, लहू और मांस के शरीर में अवतार होगा, इनकारनेट होगा, पैदा होगा इस दुनिया में, और वो खुद को सारे मानव जाति के लिए एक प्रायश्चित के रूप में बलिदान करेगा। आमीन। और जब वो अपना पवित्र और निर्दोष लहू को बहाएगा, अपना खून को बहाएगा, तब मानव जाति का हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा, रिडेम्पशन हो जाएगा। ये परमेश्वर का प्लान ऑलरेडी था जो उसने अपने बेटे यीशु के द्वारा पूरा किया, और इसके बारे में शैतान को पता नहीं था, अंदाजा भी नहीं था। ग्लोरी टू गॉड। तो यीशु का लहू जो सबसे बड़ा काम किया मानव जाति के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, वो था छुटकारा दिलाना। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसे लिखा भी है मेरे प्रियो, गलतियों 3:13 में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर अर्थात क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो यीशु मसीह हम मनुष्य के लिए खुद श्रापित हो गया और उस काट में, उस क्रूस में अपने आप को बलिदान कर दिया और उसने हमें छुड़ाया है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमीन। हर एक श्राप से हमें छुड़ाया है यीशु मसीह ने, हर एक पाप से हमें छुड़ाया है, हर एक बंधन से यीशु ने हमें छुड़ाया है, मृत्यु से हमें छुड़ाया है, नरक से हमें उसने छुड़ाया है अपने लहू के द्वारा। आमीन, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। तो यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है, रिडेम्पशन देता है। नंबर 2, दूसरी बात, यीशु का लहू हमें क्या देता है? यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हम लोग का एक नया रिश्ता, फेलोशिप या सहभागिता बनता है। आमीन। The blood of Jesus makes possible for us to have fellowship with the living God. जीवित परमेश्वर के साथ में, पवित्र परमेश्वर के साथ में हम लोग का एक सुंदर सा रिश्ता, प्यारा रिश्ता या संबंध या फेलोशिप, सहभागिता केवल यीशु का लहू बना सकता है। आमीन, हालेलुया। लिखा है इब्रानी 10:19 में, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया, हमें हिम्मत मिला है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमीन। मनुष्य पाप करने के द्वारा परमेश्वर से अलग हो गया था, उसका रिश्ता टूट गया था एदन की बगीचा में। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस में अपने आप को बलिदान करके अपना लहू बहाया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और जब हम यीशु मसीह के उस लहू में विश्वास करते हैं, यीशु को अपने दिल में स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्लोरी टू गॉड,
तो वो धर्म का परिवर्तन नहीं होता, और हृदय का और जीवन का परिवर्तन होता है। हालेलुया। तो बहुत सारे जो हमारे जो आरएसएस के और जो बजरंग दल के और बीएचपी के और बहुत सारे जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो इस झूठा इल्जाम को लगाते हैं, उनका अंदर में जो गलत फहमी है कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, और गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन है। नहीं, यीशु ने जब लहू बहाया तो केवल वो क्रिश्चियंस लोगों के लिए या मसीहों के लिए नहीं बहाया, या केवल यहूदियों के लिए नहीं बहाया, इजराइल के लिए नहीं बहाया। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए, अर्थात हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिमों के लिए भी, सिख लोगों के लिए, बुद्धिस्ट जैनी लोगों के लिए, पारसी लोगों के लिए, सारे धर्म, सारे जाति, सारे भाषा के लोगों के लिए यीशु ने एक ही बार और अनंत काल के लिए अपना वो सनातन पवित्र निर्दोष लहू बहा दिया। आमीन। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, तो यीशु का लहू हमें परमेश्वर पिता के साथ में एक सुंदर सा एक नया रिश्ता बना देता है, एक फेलोशिप को रेस्टोर करता है जो टूट गया था एदन के बगीचा में आदम के पाप करने के द्वारा। ठीक है, ग्लोरी टू गॉड। तो ये धर्म का परिवर्तन नहीं है, ये परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर के साथ में रिश्ता, एक नया सुंदर सा रिश्ता यीशु के लहू के द्वारा संभव होता है, पॉसिबल होता है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। ये हमें भी नहीं पता था भाइयों, आपकी तरह हम भी मूर्ख थे, आपकी तरह हम भी अंधविश्वास में चलते थे, भटके हुए थे। लेकिन जब हमने यीशु के बलिदान, यीशु के लहू के सामर्थ्य को जाना और पहचाना और अनुभव किया, हम लोग का जीवन बदल गया, हमें छुटकारा मिला, हमें पापों की क्षमा मिली, हमें शांति मिली, हमें अनंत जीवन मिला। परमेश्वर का प्रेम को हम लोग समझ पाए कि ऐसा प्रेम कौन कर सकता है, ऐसा कौन सा देवा या देवी है, ऐसा कौन सा महात्मा या पैगंबर है या महान पुरुष है जो पापियों के लिए अपने आप को बलिदान कर सकते। कोई भी नहीं, केवल यीशु मसीह ने बलिदान किया। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने एक कुर्बानी दी और अपना लहू बहाया। ऐसा प्यार कौन कर सकता है, ऐसा गहरा प्यार केवल यीशु ने किया। आमीन। जब इस प्यार को हम लोग समझ गए, हमारी आंखें, बंद आंखें जो शैतान ने बंद कर रखा था, जैसा बहुत से लोग की आंखें बंद कर रखा है, हमारी आंखें, आत्मिक आंखें, अंदर की आंखें खुल गई और हमने जान लिया, पहचान लिया, हम लोग का जीवन, हम लोग का हृदय बदल गया। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर पिता के साथ हम लोग का एक रिश्ता बन गया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जैसा कि लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में, क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था, कौन? यीशु मसीह, उसी को उसने, अर्थात किसने? पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया, क्योंकि यीशु ने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यीशु ने हमारे पापों को ले लिया और अपनी धार्मिकता हमें दे दी। ये बहुत बड़ा बात है मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो ये जो फेलोशिप है, यह सहभागिता है परमेश्वर पिता के साथ में, एक बाप और बेटे का, या बाप या बेटी का प्यारा सा रिश्ता, गहरा रिश्ता। ये रिश्ता यीशु के लहू से संभव हुआ है। आमीन। सोना और चांदी से नहीं, रुपए से नहीं, डॉलर, पाउंड और यूरो से नहीं, आपके चढ़ावे से नहीं मेरे प्रियो, आपके धर्म और कर्म या पुण्य के काम से नहीं, परमेश्वर का बेटा यीशु के बलिदान, उसके लहू बहाने से ये सहभागिता, ये फेलोशिप संभव हुआ है। हालेलुया। और कोई तरीका ही नहीं है। ग्लोरी बी टू गॉड, आमीन। इसलिए तो यीशु ने भी कहा, यूहन्ना 15:15 में क्या कहा यीशु ने? ग्लोरी टू गॉड। यीशु ने अपने चेलों से कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी, मास्टर क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र या दोस्त कहा है। हालेलुया, आई कॉल यू फ्रेंड, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। यीशु अपने चेलों को क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें अपना, मेरा फ्रेंड्स कहता हूं, क्योंकि दास लोगों को, सर्वेंट्स को पता नहीं रहता कि उसका मालिक क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हें सब कुछ मैंने बता दिया है जो मैंने पिता से सुना है। आमीन। क्योंकि मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड, अपना दोस्त कहा है। तो यीशु का लहू हमें परमेश्वर का दोस्त बनाता है, एनिमी नहीं, शत्रु नहीं। हम शत्रु थे क्योंकि हम पाप में थे, लेकिन जब हमने यीशु के लहू को पहचाना, उस लहू को अपने जीवन में स्वीकारा, हमारे पाप को यीशु का लहू क्या कर दिया? धो दिया, हमें साफ कर दिया, हमें पवित्र कर दिया। उस शत्रुता, वो एनिमिटी को यीशु ने दूर कर दिया और हमें परमेश्वर का क्या बना दिया? मित्र बना दिया। वी आर द फ्रेंड्स ऑफ गॉड, वी आर द फ्रेंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु के दोस्त हैं। हालेलुया।
एक नया फेलोशिप शुरू हो गया। आमेन, प्रेज गॉड। तीसरा बात जो संभव हुआ यीशु के लहू के द्वारा, वो क्या है? हीलिंग थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू बहने से हमें चंगाई मिली, हीलिंग मिला है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड माय गॉड। यीशु ने केवल हमें पापों से नहीं छुड़ाया, बल्कि हमें बीमारियों से, हर एक प्रकार के रोगों से हमें छुड़ाया है उसके लहू के द्वारा। आमेन, हालेलुया। जैसा कि लिखा है पवित्र वचन में, यशायाह 53 का उसके 4 और 5 पद में जब हम पढ़ते हैं, खास करके 5 पद में लिखा है, परंतु वह कौन? यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमें चंगे किए जाएं, हमें चंगाई मिल सके। By his stripes we are healed, amen, glory to God। वो हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह कुचला गया, घायल किया गया। लेकिन वचन ये कहता है यशायाह 53:5 में कि उसके मार खाने, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे किए गए। आमेन। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो यीशु के नाम में चंगा नहीं हो सकता, उसके लहू के द्वारा ठीक नहीं हो सकता। आमेन, हालेलुया। जो कुछ हमें चाहिए यीशु के लहू हमें देता है। यीशु के लहू हमें श्राप से छुड़ाया है, यीशु के लहू हमें पाप से छुड़ाया है, यीशु के लहू हमें हर एक प्रकार की बीमारी से छुड़ाया है। हालेलुया। इसलिए तो जब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं, लॉर्ड सपर में शामिल होते हैं, हम बड़े सावधानी से उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि यीशु के लहू में जीवन और सामर्थ्य है मेरे प्रिय। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया, आमेन, 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 थैंक यू लॉर्ड माय गॉड। यीशु के लहू में जो सामर्थ्य है उसे आप अपने जीवन में ग्रहण करें, उसे रिसीव करें विश्वास के द्वारा। आमेन, हालेलुया। डरे मत अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के ऊपर में यीशु के लहू को अप्लाई करें, प्लीट करें, लगाएं। यीशु का लहू कभी नहीं हारता, यीशु का लहू हमेशा जीतता है, यीशु का लहू हमें चंगाई को देता है, हीलिंग को देता है। ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन। जो चौथा बात यीशु के लहू से हमें मिलता है वो ये है प्रोटेक्शन, हमें सुरक्षा मिलता है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिलता है? प्रोटेक्शन, अर्थात सुरक्षा मिलता है। हालेलुया। जब हम लोग निर्गमन का पुस्तक पढ़ते हैं, तो बुक ऑफ एक्सोडस जब पढ़ते हैं, 9 बड़े बड़े विपत्ति के बाद परमेश्वर ने जो आखिरी विपत्ति मिस्रियों पर भेजने वाला था, उसने मूसा को कहा कि सारे इजरायलियों के घराने से कह दे कि आज रात को परमेश्वर का दूत, एंजल, अपने तलवार को, सोड को लेके मिस्र के हर गलियों में वो चलेंगे, हर घर से वो पास करेंगे। इसलिए सारे इजरायलियों को कह दे कि वे अपने अपने घर के अनुसार, अपने अपने परिवार के अनुसार एक एक मेमना को लेके बलिदान करें, और उसका लहू जो है अपने अपने दरवाजों में, चौखट में लगा दें। क्योंकि जब परमेश्वर का दूत, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, जब वो तलवार को लेके मिस्र में चलेंगे रात को, आज रात को, जिस घर के फाटकों में, दरवाजों में, चौखट में लहू को, ब्लड को देखेंगे, और उस घर को छोड़ देंगे, उसमें वो प्रवेश नहीं करेंगे, वहां पे कोई नहीं मरेगा। लेकिन जिस घर में लहू नहीं देखेंगे, उस घर में जो पहला संतान होगा, जो भी, वो आज रात को मार दिया जाएगा। यह आखिरी विपत्ति था, जो बड़े बड़े 10 विपत्ति परमेश्वर ने मिस्रियों को दंड देने के लिए भेजे थे। क्यों ये दंड आया मिस्रियों पर? उस समय इजिप्ट जो है, इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है, मिस्र की सभ्यता पूरे दुनिया में उसका बोलबाला था, उसकी प्रभुता थी। जो फैरो थे, फिरौन जिसको हम कहते हैं, वो सबसे प्रभावशाली राजा हुआ करते थे, पूरे वर्ल्ड में उनकी धाक थी। लेकिन वो घमंडी थे, वो अपने मन में सोचते थे कि कौन परमेश्वर है जो मेरे हाथ से छुड़ा सकता है, बचा सकता है। तो वो कई बार इजरायलियों को, जो अब्राहम के वंश हैं, उन्हें धमकी दिया करते थे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी नहीं दूंगा, तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर यहोवा, इजराइल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने अपने दास मोसेस को, मूसा को भेजा कि वो इजरायलियों को उस गुलामी से, बदवाई से छुड़ा के मिस्र से निकाल कर ले आए, उस आशीष के देश में, कनान में, जो आज इजराइल कहलाता है। ग्लोरी टू गॉड। बहुत से हमारे बीजेपी की जो फ्रेंड्स लोग हैं और आरएसएस के फ्रेंड्स, वो इजराइल के साथ अपना दोस्ती, फ्रेंडशिप को बनाए। उन्हें ये नहीं पता
कि इज़राइल जो है वो बाइबल में चुना हुआ वंश है। यहोवा जो सनातन यहोवा परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, एक ही जीवित परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक है, उसने अब्राहम को जब चुना और बुलाया, वो अब्राहम के द्वारा उसने कहा था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा आसमान के तारों की नाई, और तेरे द्वारा सारी पृथ्वी की जाति के लोग आशीष पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने यह वायदा किया था कि अब्राहम के वंश में से ही परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह पैदा होगा। तो आप बिना जाने आप साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए और मतलब आर्मी के बहुत सारे बातों के लिए, ट्रेनिंग के लिए और पार्टनरशिप के लिए आप इजराइल से दोस्ती तो बनाते हैं, गले भी मिलते हैं। मैंने देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कई बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से, बेंजामिन नेतन्याहू से गले मिलते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इजराइल का परमेश्वर, यहूदियों का परमेश्वर और क्रिश्चियंस मसीहों का परमेश्वर एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है। आमीन। और जिन क्रिश्चियंस को आप लोग परेशान करते हैं, सताते हैं और धमकी देते हैं, वही क्रिश्चियंस मसीह लोग यहूदियों के भाई हैं। ज्यूस एंड क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स। और हम लोगों का एक ही खुदा, एक ही परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, यहोवा। आमीन। और वही इजराइल का परमेश्वर अर्थात हमारा परमेश्वर जो एक ही परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, उसी ने ही खुद प्रॉमिस वायदा किया था कि मैं मेरा बेटा को यीशु को भेजूंगा। और यीशु मसीह इजराइल में कुंवारी मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए। यीशु मसीह एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। यीशु मसीह केवल इजरायलियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी, अर्थात आपके लिए भी, मेरे लिए और सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस में बलिदान किया। यीशु मसीह के क्रूस में जो बलिदान हुआ, मृत्यु हुआ, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई दुर्घटना नहीं थी, वो कोई गलती से नहीं हुआ या कोई मर्डर नहीं था। वो ऑलरेडी परमेश्वर का प्लान था कि ये परमेश्वर का बेटा जो निर्दोष और निष्कल रहेंगे, उसका बलिदान जरूरी है मानव जाति की पापों की क्षमा के लिए, छुटकारे के लिए, रिडेम्पशन के लिए, साल्वेशन के लिए। क्योंकि मेमने का या भेड़ का या बैल का या बकरे का लहू से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का बेटे यीशु के लहू से ही क्षमा है। तो यीशु मसीह उस यहूदी परिवार में, कुंवारी मरियम जो यहूदी थी, उसके घर में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे, पवित्र जीवन जिया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, पापियों को क्षमा किया, और आखिरी में सारे मानव जाति के लिए, फॉर ऑल मैनकाइंड, सारे जगत के लिए क्रूस में अपने आप को बलिदान किया, अपना लहू बहाया। केवल यहूदियों के लिए नहीं, केवल अब्राहम के वंश इजरायलियों के लिए सिर्फ नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे दुनिया के लिए। और जितनों ने यीशु मसीह को विश्वास किया, उनमें से पहले तो यहूदी थे। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो यहूदी थे। और जितनों ने जो विश्वास किया, जो पहला चर्च बना वो यहूदियों का चर्च था। लेकिन जो लोग विश्वास किए यीशु मसीह पर, जीसस क्राइस्ट पर, उनको पहले बार अंतियोकिया में, एंटियोक में क्रिश्चियंस बोला गया। उनको नाम क्या दिया गया? क्रिश्चियंस। पहले उनका नाम क्रिश्चियंस नहीं था। तो आप जो नफरत करते हो ना क्रिश्चियंस के नाम में, और कहते हो कि विदेशी धर्म है, ये फॉरेन रिलीजन। फॉरेन रिलीजन नहीं है भैया, परमेश्वर फॉरेनर नहीं होता। गॉड, परमेश्वर, ईश्वर फॉरेनर नहीं होता। वो सबका खुदा है, वो सबका मालिक है, वो सबका सृजनहार है, क्रिएटर है, वो सबका मसीहा, सबका उद्धार करता है। कोई विदेशी और देसी नहीं होता। देवता कोई घरेलू नहीं होता या देसी विदेशी नहीं होता। परमेश्वर, गॉड इज गॉड। आपका और मेरा और सबका एक ही खुदा, एक ही परमेश्वर है, हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला, और हमसे प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि बाइबल में लिखा है, न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में, गॉस्पेल ऑफ जॉन में, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने, ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। क्या लिखा है? जगत से, हम सब से, केवल यहूदियों से नहीं, केवल क्रिश्चियन से नहीं, जगत से, सारे मानव जाति से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए लिखा है, परमेश्वर का चेला अपोस्टल पीटर ने जब प्रचार किया, जो पहला प्रचार था, वो क्या था कि आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार होगा। एक ही नाम दिया गया, यीशु मसीह का नाम। फिर पौलुस जो यीशु मसीह को नफरत करते थे, यीशु मसीह के नाम से चिढ़ते थे, यीशु मसीह का विरोध, चर्च का विरोध करते थे, क्रिश्चियंस लोग को सताते थे, जिनका नाम था सॉल ऑफ टार्सस।
जब उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन पाया, उनका जीवन बदल गया। तो वो लिखते हैं, जब आप पढ़ोगे न्यू टेस्टामेंट बाइबल में, पहला तीमुथियुस 1:15 में वो लिखता है कि ये बात सच है और हर एक प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु जीसस क्राइस्ट पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने भी तो ये कहा था, क्या कहा था यीशु मसीह ने? कि मैं इसलिए आया हूं कि पापियों का उद्धार करूं। आमीन। पापियों को मारने के लिए नहीं, क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं, कोई पवित्र नहीं, हम सब पापी हैं। हमें मृत्यु मिलना चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं पापियों को बचा लूं। आमीन। और हमारे लिए, हम पापियों के लिए यीशु ने अपना जान दिया, अपने आप को बलिदान किया। ऐसा अनोखा प्यार, गहरा प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, केवल यीशु ने किया। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कहा था मूसा को कि इस्राएलियों को कह देना कि वे लहू को कहां लगाएंगे? अपने अपने दरवाजों में लगाएंगे, चौखट में, ताकि वो बच जाएंगे, उन्हें सुरक्षित रहेंगे। और उस रात को सारे इस्राएलियों के घराने अपने अपने घर के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने उस मेमने का लहू को लगा दिया अपने अपने दरवाजों में। और जब परमेश्वर जो एंजल है जब वहां पे क्रॉस किया, तो जब लहू को देखा तो वो आगे उसे क्रॉस करके चले गए, उसे पास करके चले गए, उन्हें छोड़ दिया। लेकिन मिस्रियों के, इजिप्ट के हर परिवार में उनका पहला संतान जो भी था वो मार दिया गया, उसे दंड मिला, क्योंकि वे परमेश्वर के खिलाफ में खिल्ली उड़ाए थे, उन्होंने मजाक किया था और उन्होंने परमेश्वर कौन है बोल के कहा था। और जब भी कोई राजा या शासक या कोई भी डिक्टेटर या प्रेसिडेंट या रूलर या किंग जब ये बातें कहता, अपने छोटे मुंह में जब बड़ी बातें करके डिंग मारता और अहंकार से कहता है कि कौन है तुम्हारा खुदा या परमेश्वर जो हमारे हाथ से तुम्हें बचा सकता है। ध्यान देना, आपको मैं कह रहा हूं, परमेश्वर स्वर्ग में और आप धरती में हैं, आप मिट्टी के मनुष्य हैं, आपका दिन गिना गया है, आज आप हैं, कल नहीं होंगे। परमेश्वर आपको एक पल में, 21 सेकंड में हटा सकता है। परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को कभी चुनौती मत देना, धमकी मत देना, क्योंकि आप परमेश्वर से डायरेक्ट पंगा ले रहे हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो कोई मेरे लोगों को छूता है वो मेरे आग की पुतली को छूता है। हालेलुया। तो जो फिरौन है, मिस्र का राजा ने, शासक ने जब धमकी दिया इस्राएलियों को और मूसा को, तब परमेश्वर ने उसे 10 बड़े बड़े दंड विपत्ति भेजे उसके देश में। और आज पूरे दुनिया में परमेश्वर का दंड प्रकोप है। ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 है, हमारा देश भी बचा नहीं है। फिर भी अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे, फिर भी अगर हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, फिर भी अगर हम लोग अहंकार और गर्व और अपने अपने लालच में अगर हम परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अगर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे और षड्यंत्र बनाएंगे अपने अपने कमरे में, अपने अपने ऑफिस में, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको दंड देगा। God will punish you, God will throw you out। परमेश्वर आपको उठा के फेंक देगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आप कहां जाके पड़े। Amen, glory be to God। परमेश्वर से पंगा मत लेना। Hallelujah, glory be to God, amen। वो भले अमेरिका के प्रेसिडेंट हो या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो या इंग्लैंड के राजा हो या प्रिंस हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर से पंगा मत लेना। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर जस्टिस को लाता है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करे या ना करे, हाई कोर्ट न्याय करे या ना करे, भले वो धांधली कर सकते हैं, भले वो गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर जस्टिस और न्याय को लेके आएगा। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को आप घूस नहीं खिला सकते, परमेश्वर को आप लालच नहीं दे सकते, परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और वो सनातन परमेश्वर है और वो आपके ऊपर में राज्य प्रभुता करता है। God rules supremely above all. He is the King of kings, He is the Lord of lords, He is the Almighty God, He is the just and true and righteous God, amen। और वो न्याय करेगा, amen, hallelujah, glory to God। तो परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, आमीन। परमेश्वर ने इजरायलियों की रक्षा की उस लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा जो उनके फाटक दरवाजों में लगा था। और आज मैं सारे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको कह रहा हूं, खासकर जो विश्वासी लोग हैं, क्रिश्चियंस और मसीह लोग, मैं आपको कह रहा हूं,
यीशु का लहू जो 2000 साल पहले आपके लिए क्रूस में बहा, उस लहू को आप अपने जीवन में लगाएं, अपने परिवार में लगाएं, अपने घर में लगाएं, अपने बच्चों के घर में लगाएं। कोई विपत्ति, कोई महामारी, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। शैतान यीशु के लहू से डरता और घबराता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, प्रेज गॉड। सुरक्षा मिलता है यीशु के लहू के द्वारा, आमेन। यीशु का लहू आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए यीशु ने बहाया है। ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे गवाही हैं, सच्चे टेस्टिमनीज हैं कि जब जब लोग बीमारी में थे और डॉक्टर्स लोगों ने कहा था कि ये नहीं बचेंगे, उन लोगों ने यीशु के लहू को अपने जीवन में, शरीर में विश्वास के द्वारा लगाया, बोला, स्वीकारा, कन्फेस किया, और वे उस बीमारी से बच गए। उन्हें नया जिंदगी मिली, न्यू लाइफ मिला, उनकी बीमारी चले गई। डॉक्टर्स लोग भी अचंभा किया, बोले कि ऐसे कैसे हुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु के लहू में जीवन, यीशु के लहू में चंगाई, यीशु के लहू में सुरक्षा है मेरे प्रिय। और शैतान भी यीशु के लहू के सामर्थ को पहचानता है, इसलिए वो डरता है मेरे प्रिय। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए आप जब भी ऑफिस में जाते हैं या जब आप ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आप यीशु के लहू को प्लीड करें, यीशु के लहू को अपने जीवन परिवार में, बच्चों, अपने लाइफ पार्टनर के लिए यीशु के लहू को लगाएं। हालेलुया, यीशु का लहू आपकी और मेरी सुरक्षा करता है, आमीन। यीशु का लहू थकता नहीं है, यीशु का लहू कमजोर नहीं होता, यीशु का लहू हार नहीं मानता, यीशु का लहू सामर्थी है। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। वो हमें सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो विश्वास के द्वारा यीशु के लहू को अपने अपने जीवन और अपने अपने घर में लगाएं मेरे प्रिय। नंबर 5, पांचवा बात जो हमें मिलता है यीशु के लहू के द्वारा, वो ये है, इसके बाद मैं खत्म करूंगा। यीशु के लहू के द्वारा हमें शैतान की सारे शक्ति के ऊपर में अधिकार मिलता है, आमीन। We have authority over devil by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा शैतान की शक्ति पर, दुष्ट आत्माओं पर, अंधकार की शक्ति पर, हर जादू टोना पर, हर तंत्र मंत्र की शक्ति पर हमें क्या है? अधिकार है, अथॉरिटी है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमीन, आमीन। और ये अधिकार के बारे में, यीशु के लहू में जो अधिकार है, ये तो शैतान को भी पता है। इसलिए जब भी हम यीशु के लहू की जय करते हैं, शैतान डरता है, दुष्ट आत्मा डरता है। देखना, ग्लोरी टू गॉड। एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे होता है हमारे चर्च में। क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं जिनके अंदर में दुष्ट आत्मा रहता है, इविल स्पिरिट्स रहता है, और वो आते हैं, तरह तरह की हरकतें करते हैं और चिल्लाते हैं, चीखते हैं, सांप की तरह गिरते हैं और रेंगते हैं, और बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, धमकी देते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। दुष्ट आत्माएं, इविल स्पिरिट, वो शैतानी आत्मा के अंदर में जब समझ आती है, वो पितर नहीं होते, वो दुष्ट आत्मा है, शैतान की आत्मा, इविल स्पिरिट्स है। और जब वो चर्च में आते हैं प्रार्थना के लिए, छुटकारे के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के लहू जब हम कहते हैं, दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट चिल्लाते हैं, डरते हैं, चीखते हैं, क्योंकि उन्हें यीशु के लहू के साउंड के बारे में पता है, उस अधिकार को जानते हैं। उन्हें शैतान को पता है कि यीशु कौन है, क्योंकि शैतान पहले शैतान नहीं था। शैतान पहले एक स्वर्गदूत था, एक एंजल था, जो स्वर्ग में खड़ा हुआ करता था परमेश्वर के सिंहासन के सामने में, और उसका नाम लूसीफर था, जिसका मतलब है या जिसका अर्थ है द सन ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का बेटा या पुत्र, ये था। लेकिन जब उसने पाप किया और वो गिर गया, वो शैतान बन गया। तो शैतान को पता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह उसका प्रभु है। शैतान यीशु को अपना प्रभु बोल के जानता और मानता है, यीशु के नाम में कांपता है। शैतान और सारे अंधकार की शक्ति, नरक, दुष्ट आत्माएं यीशु के लहू, जो पवित्र लहू से डरते और कांपते और थरथराते हैं मेरे प्रिय। ग्लोरी बी टू गॉड। लेकिन हम जो क्रिश्चियंस हैं, मसीह हैं, विश्वास है, हमें जानना है, हमें डरना नहीं है। यीशु के लहू में वो सामर्थ अधिकार जो हमें मिला है, वो बहुत बड़ा है मेरे प्रिय। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ऐसे तो बहुत बार हमारे मीटिंग में भी हुआ, लेकिन और जो मीटिंग में कहना चाहता हूँ, एक प्रभु के दास जिनका नाम है चीप ब्रीम, एक मीटिंग में प्रचार के लिए गए थे, और उस मीटिंग में बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ था, और वहाँ पे एक लेडी थी जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था, इविल स्पिरिट था, और वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी और चीख रही थी, और लोग थोड़ा सा घबराए हुए थे। और बहुत सारे जो पास्टर्स लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उसके लिए करीबन 5 घंटे से प्रार्थना कर रहे थे। 5 घंटे से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रार्थना चल रही थी, लेकिन वो बहुत ठीक और मतलब एक जिद्दी दुष्ट आत्मा था, और वो नहीं निकल रहा था। लेकिन जब उसने उस भीड़ में इस प्रभु के दास को, चीप ब्रीम को देख लिया, उस लेडी ने देख लिया, तो उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा था
इविल स्पिरिट था, उसने चिल्ला के दौड़ते हुए उसके पास में आया, चीफ ब्रिम के पास में। और जैसे उसके नजदीक आए तो चीफ ब्रिम के मुंह से जो पहला शब्द निकला हुआ था, यीशु के लहू को मैं लगाता हूं। जब प्रभु के दास ने कहा कि मैं यीशु के लहू को लगाता हूं, तो वो मुंह के बल गिर गई और वो छटपटाने लगी और चीखने और चिल्लाने लगी। और उसने अपना दोनों हाथ से अपना दोनों कान बंद कर लिया और उसने कहा, उस लेडी ने, कि प्लीज यीशु के लहू मत बोलो, यीशु के लहू मत बोलो, यीशु के लहू बोलने से मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, यीशु के लहू मत बोलो। आमीन। लेकिन उस लहू में, यीशु के लहू में, उस पवित्र लहू में शामिल थे। कोई भी भूत प्रेत, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शैतान की ताकत यीशु के लहू के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। तो यीशु ने हमें अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया है शैतान की शक्ति पर अपने लहू के द्वारा, बाय हिज ब्लड। आप भले नए क्रिश्चियन हो सकते हैं, नए विश्वास, लेकिन डरना नहीं। आपको पास्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में सबसे बड़ा हथियार है, क्या है? यीशु का लहू है। आपको केवल यीशु का लहू बोलना है, यीशु के लहू को लगाना है और शैतान अपने आप डर जाएगा, बीमारी भाग जाएंगे। आमीन। शैतानी शक्ति घबरा के भाग जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। बीमारी आपके शरीर से निकल जाएगी। यीशु के लहू में अधिकार, उसको आप अपने जीवन में उसे अप्लाई करें, प्लीड करें, उसे यूज करें, इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, अपने जीवन में हमने कई बार इसे परखा है, चखा है, अनुभव किया है। आमीन। यीशु के लहू की जय हो। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। यीशु का लहू कोई मेमने का या भेड़ का या कोई बकरे का या बैल का लहू नहीं है। यीशु का लहू परमेश्वर का इकलौता बेटा, वो सनातन यीशु मसीह, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी है, जो सारे सृष्टि को रचने वाला यीशु, उसका लहू निर्दोष और निष्कलंक लहू है। उस लहू में कोई पाप नहीं है। और उस लहू यीशु ने सारे मानव जाति, ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए बहाया है। ये धर्म की बात नहीं है, क्रिश्चियनिटी की बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है। इसे आप माने या ना माने, स्वीकार करें या ना करें, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं बड़े प्यार से कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और यीशु के लहू जो आपके लिए, आपके पापों के लिए बहाया गया, उस पर यकीन करेंगे और भरोसा रखेंगे और यीशु के लहू को अपने जीवन में लगाएंगे, तो आपके सारे पाप क्षमा किए जाएंगे और सारे बंधन यीशु मसीह आपका तोड़ेगा और आपको छुटकारा देगा। वो आपको क्षमा करेगा और अपने लहू से धो के आपको साफ और पवित्र करेगा और आपको परमेश्वर का बेटा या बेटी बनाएगा। आप और आपका पूरा परिवार, पूरा घर, पूरा घराना उद्धार या मोक्ष, मुक्ति पाएगा, छुटकारा पाएगा। ये केवल यीशु के लहू से है मेरे प्रिय। आमीन। मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए मनुष्य का लहू चाहिए था, लेकिन वो मनुष्य का लहू किसी मनुष्य में नहीं था, वो केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह में था। आमीन, हालेलुया। सारे ग्रुप के ब्लड मिल जाएंगे, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए प्लस, ए बी प्लस, बी नेगेटिव, ये सब सारे ग्रुप मिल जाएंगे ब्लड। लेकिन पापियों को छुटकारा देने वाला, पापियों को मुक्ति देने वाला जो लहू या ब्लड है, वो ग्रुप केवल एक ही व्यक्ति में है, वो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह में है। आमीन, ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया। जाते जाते मैं एक छोटा सा दृष्टांत देके मैं खत्म करूंगा। वो ये है, एक बार प्रभु के महान दास रेनाल्ड बोंके का इंटरव्यू हो रहा था टेलीविजन में, और एक नास्तिक, एक एथियस्ट, उन्होंने चुनौती दे दिया पूरी पब्लिक टेलीविजन में, कहा कि आप क्रिश्चियन प्रचारक लोग प्रचार करके कहते हो कि यीशु का लहू जो 2000 साल पहले बहाया गया, उस लहू से मानव जाति की पापों की क्षमा होती है, पाप धुल जाते हैं, ये कैसे संभव है? आप क्यों ऐसा प्रचार करते हैं? उन्होंने कहा, और उन्होंने ये कहा, और नास्तिक ने प्रभु के दास रेनाल्ड बोंके को, अगर चलो हम मानते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, एक उत्तम पुरुष थे, एक धर्मी और एक पवित्र व्यक्ति थे, चलो यीशु मसीह का लहू भले 100 लोगों का, 100 लोगों का पाप धो दे, लेकिन सारे मानव जाति के पाप को कैसे धो सकता है? और अगर ये बात में सच्चाई होती, अगर आपके जो वचन जो आप प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, अगर उसमें सच्चाई होती, तो आज दुनिया में क्या नहीं होता? पाप की गंदगी नहीं होती, पाप की गंदगी नहीं होती, इतने सारे पाप और इतने सारे बुराई नहीं होते। तो यीशु के लहू ने कहां से धो दिया पाप को? ये उन्होंने चुनौती दिया, एक नास्तिक ने, एथिस्ट ने प्रभु के दास को। और प्रभु के दास रेनाल्ड बोंके ने हंसते हुए मुस्कुराते केवल एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई, दुनिया में बहुत सारे साबुन की फैक्ट्री भी हैं। क्या है?
सोप फैक्ट्री है, साबुन की फैक्ट्री है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे गंदे मैले लोग भी हैं। क्यों हैं? जब तक आप उस साबुन को लेके खुद नहीं नहाएंगे, खुद अपने आप को साफ नहीं करेंगे, तब तक आपके मैला, आपकी गंदगी जाएगी नहीं। यीशु ने एक बार सारे दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया है, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, यीशु के उस पवित्र लहू को अपने जीवन में नहीं लगाएंगे, आप साफ नहीं होंगे, आपका पाप नहीं धुलेगा। मैं कह रहा हूं, पाप केवल यीशु के लहू से धुलता है, समुंदर के पानी से नहीं, नदियों के, झरनों के पानी से नहीं, किसी पशु के लहू से नहीं, सोने और चांदी के चढ़ावे से नहीं, हमारे धर्म और कर्म से नहीं, क्योंकि हम खुद पापी हैं। परमेश्वर का पवित्र पुत्र यीशु के लहू से पापों की क्षमा है और छुटकारा है। रिडेम्पशन, साल्वेशन, डिलीवरेंस, फॉरगिवनेस, फेलोशिप, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन केवल यीशु के लहू में है। यीशु का लहू आपके पापों को धोता है। इसलिए वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को अंगीकार करें, स्वीकार करें, तो परमेश्वर का बेटा यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आज आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमेन।